हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज मैं आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो टॉप लेवल के हैं और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, वास्तविक गति शुरू होने से पहले दो सतहों के बीच उत्पन्न घर्षण की शक्ति को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा स्थिर घर्षण। जो कि वास्तविक गति शुरू होने से पहले दो सतहों के बीच उत्पन्न जो घर्षण होता है उसको स्थिर घर्षण कहते हैं। आप समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जो कि यह प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, नस्लीय भेदभाव उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। जो कि ये कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आपके एग्जाम में दिवस से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने मई 2020 में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा तोमान की शुरुआत की है? जो कि नई मुद्रा तोमान की शुरुआत किया गया है ईरान के द्वारा। दोस्तों ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है, मैंने आपके लिए कवर कर दिया है एक दो, ताकि आप सभी चीज़ आसानी से समझ सकें। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 8 मार्च 2020 को धारचूला उत्तराखंड से लिपुलेख चीन सीमा तक सड़क मार्ग का उद्घाटन किया? जो कि उद्घाटन किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। राजनाथ सिंह ने 8 मार्च 2020 को धारचूला उत्तराखंड से लिपुलेख चीन सीमा तक सड़क मार्ग का उद्घाटन किया है। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा आप। दोस्तों आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इंप्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? जो कि ये 1924 में। 1924 में महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। आप ध्यान रखिएगा इसको। 7th नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वन अनुसंधान संस्थान भारत में शीर्ष वन अनुसंधान संस्थान है? जो कि ये देहरादून में है। देहरादून में जो वन अनुसंधान संस्थान है भारत में शीर्ष वन अनुसंधान संस्थान है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नगर पालिका अपशिष्ट का हिस्सा नहीं है? जो कि इनमें से जो कीचड़ है नगर पालिका अपशिष्ट का हिस्सा नहीं है। बाकी पोल्ट्री अपशिष्ट, पॉलिथीन वाले बैग, कांच और अपशिष्ट धातु नगर पालिका अपशिष्ट का हिस्सा है। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा आप इसको। 9th नंबर क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड अवार्ड किस देश के द्वारा बनाया गया था? जो कि ये शुरुआत किया गया था यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। मिस वर्ल्ड अवार्ड समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार बनते हैं। आप दिल्ली पुलिस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था और एनटीपीसी और एसएससी में बहुत बार सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर भारतीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। काफी इजी है, आप इसको समझ गए होंगे आसानी से। 11th नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या विवाद मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी? जो कि ये किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 142। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 की शक्तियों का प्रयोग करके उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी है। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न बनेंगे जरूर, आप ध्यान रखिएगा इसको। 12th नंबर क्वेश्चन है, काफी इजी, सोने का प्रतीक क्या है? जो कि सोने का प्रतीक है एयू। दोस्तों काफी इजी है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और एजी जो कि आपका एजी है आपका चांदी का, आप समझ गए होंगे। और दोस्तों पी क्या है? पीटी किसका है? प्लेटिनम। काफी इजी है, आप इसको ध्यान जरूर रखिएगा। 30 नंबर है, कैच मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो कि कैच मेमोरी रेफरेंस की स्थिति के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। रेफरेंस की स्थिति के सिद्धांत पर कार्य करती है कैच मेमोरी। महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। 14 नंबर है, निम्न में से किस देश ने जेट जीरो योजना के ड्राइव डाउन एविएशन एमिशन की घोषणा की है? जो कि ये किया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। यूके ने जेट जीरो योजना के ड्राइव डाउन एविएशन एमिशन की घोषणा की थी। महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, आप समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए।
15 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 31 मार्च 2020 को डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी को सरकार का सलाहकार नियुक्त किया है? जो कि ये किस राज्य ने किया है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 31 मार्च 2020 को डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी को सरकार का सलाहकार नियुक्त किया है। आप समझ गए होंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, भेड़ खेती मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए की जाती है? जो कि भेड़ खेती उपरोक्त सभी, जो कि दूध के लिए, मांस के लिए और रेशे के लिए की जाती है। आपका भेड़ खेती महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा प्रश्न ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों के किसके साथ व्यापारिक संबंध थे? राइट आंसर होगा मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के साथ जो कि व्यापारिक संबंध थे सिंधु घाटी लोगों का, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, फुलरिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर होगा रॉबर्ट एफ कर्ड, सर हेरोल्ड डब्ल्यू कार्टो और जॉन ई वाकर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इन तीनों लोगों ने फुलरिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए आप ध्यान रखिएगा इसको। अगला है, मनाया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आपको बता दें, पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 21 मई को। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 20 नंबर क्वेश्चन है, 2018 में भुवनेश्वर में आयोजित पुरुष हॉकी विश्व कप का शुभांकर निम्नलिखित में से क्या था? जो कि शुभांकर था कछुआ ओली। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है कछुआ ओली, जो कि 2018 में भुवनेश्वर में आयोजित पुरुष हॉकी विश्व कप का शुभांकर था। आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, भारत में क्रेडिट कार्ड की शुरुआत करने वाला पहला बैंक कौन था? जो कि भारत में क्रेडिट कार्ड शुरुआत किया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है सीबीआई, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। अगला है प्रश्न, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत वर्णित की गई है? जो कि अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति को वर्णित की गई है। महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। दोस्तों मैं आपको लिए कल और बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो आपके दिल्ली पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप उस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 23 नंबर है प्रश्न, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? जो कि इसमें बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थ के संरक्षण में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सांस SAANS अभियान शुरू किया, जो कि यह किससे संबंधित है? जो कि यह निमोनिया जागरूकता से संबंधित है। और ये जो है अभियान शुरू किया गया था स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अपने आप में ये भी एक प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी PDF वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा प्रवासी हैं? राइट आंसर होगा भारत। अपने भारत में ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे ज्यादा प्रवासी रहते हैं। आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये थे आज के सभी 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और उन स्टूडेंट्स के पास जिसको इसकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।